गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम नरेशन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज की इस क्लास में हम नरेशन के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके साथ साथ जो बिल्कुल बेसिक से रूल होते हैं कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है सेंटेंसेस को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन में दो तरह की हमारी स्पीच होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच यानी कि किसी की बात को उसी के शब्दों में बिल्कुल ऐसे के ऐसे कह देना, ठीक है, जैसे उसने बोला बिल्कुल वैसे के वैसे बोलना होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि सपोज कीजिए आपने मुझसे कुछ कहा और जब उस बात को मैं दोबारा बोलूँ तो उसे मैं अपने शब्दों में अगर बोलूँ तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड आई एम बिजी। ठीक है, देखिए हमारा ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसमें वो क्या कह रहा है कि रवि सेड, रवि ने कहा आई एम बिजी। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम स्पीकर की बात को इन्वर्टेड कॉमाज में बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देते हैं। रवि ने कहा था आई एम बिजी, तो मैंने उसको आई एम बिजी ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, रवि सेड दैट ही वॉज बिजी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आई एम बिजी, और अब हमने क्या लिखा है, दैट ही वॉज बिजी। अब हमने रवि के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बोला है, हमने उसे अपनी लैंग्वेज में बोला है, तो ये क्या हो गई, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को सुन करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट क्या होती है कि स्पीकर के वर्ड्स को बिल्कुल ऐसे के ऐसे बोलना, वो क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, ये जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ था रवि सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, और जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, जो स्पीकर ने बात बोली है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का, ये गीता सेड टू राहुल आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड क्या है। यहाँ पर ये जो सेड टू है ना, सेड टू, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये जो वर्ड है सेड टू, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गीता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये गीता जो है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और उसी तरह से ये जो राहुल है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है, उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, उसका सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ तक बात हमारी खत्म हो गई रिपोर्टिंग स्पीच की। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में भी देखिए, ये हमारी वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, ये हमारा इसका सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि नरेशन क्या होती है। ठीक है, नरेशन में कितने तरह की स्पीच होती है, दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच का भी क्या है, हमारी वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या है, सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल रूल्स के नरेशन में हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं।
तो देखिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं नरेशन में डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। पहला होता है कि चेंज ऑफ पर्सन, हम पर्सन में चेंज करते हैं, जैसे ही शीट है, इनको कैसे चेंज करना है, ठीक है। दूसरा है कि चेंज ऑफ टेंस, टेंसेस को किस तरह से चेंज करना है। तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, के जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम से टू को टेल में चेंज कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टुडे को दैट डे में, हेयर को देयर में। तो ये एक लंबी लिस्ट है, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नरेशन में पर्सन कैसे चेंज होता है, ठीक है। पर्सन को चेंज करने के लिए हम एक फॉर्मूला ले लेंगे, ठीक है, जो बड़ा ही इजी है और उससे आपको समझ भी बड़े अच्छे से आ जाएगा। SON, ठीक है, और इसके नीचे हम लिख देंगे 1 2 3, याद रहेगा ना, SON 1 2 3, ठीक है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड N का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम टायर्ड। देखो सबसे पहली बात तो क्या कि हमें जो पर्सन है वो अंदर वाले चेंज करने, बाहर वाले पर्सन को हम कभी चेंज नहीं करते, उन्हें पर्सन को ऐसे कैसे हमने छोड़ना है। अंदर जो हमारे पास पर्सन है उसे हम चेंज करेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या है, आई, ठीक है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट तो वो खुद ही है। हमें जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। एक बार फिर से देख लो। पहले क्या करेंगे, अपने सेंटेंस के अंदर पर्सन ढूंढेंगे, ठीक है। सेंटेंस के अंदर हमें पर्सन मिल गया, पर्सन देखेंगे कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं हम एग्जाम्पल को। ही सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब आ गया आई, आई को हमने चेंज करना है। हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन है, उसे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। इसका मतलब हम अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। एम को हमने वाज में चेंज कर दिया, ही वॉज टायर्ड, ठीक है। एम को वाज में चेंज किया, इसका मतलब हमने टेंस चेंज किया है। टेंस में अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे चेंज करना है, पहले हम पर्सन चेंज करने सीख लेते हैं। तो क्लियर हो गया, हमने आई को ही में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पर, ठीक है। ही सेड टू मी यू आर ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारा पर्सन क्या है, यू। बाहर के पर्सन तो हमें चेंज करने ही नहीं है, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमें सेंटेंस दिया होता है उसके पर्सन और टेंसेस को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन क्या कह रहा है कि उसको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। हम जानते हैं ना, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे, ठीक है। ये यू है, इसको हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। अब देखो वहाँ पर मी लिखा हुआ है, क्या मैं इसको मी लिख दूँ, नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पर केस देखना है, ये कौन सा केस है, हमारा नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमने उसके केस को चेंज नहीं करना, नंबर को चेंज नहीं करना, ठीक है। प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, और ना ही हमने केस चेंज करना है। अब यहाँ पर जब हमारा नॉमिनेटिव केस है ना, तो जब हम यहाँ मी को लिखेंगे, मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है, ठीक है। ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सब मैं आपको अभी टेबल में अच्छे से करवा दूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको मी, यू को आई में चेंज कर लिया। हमने मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नॉमिनेटिव केस लिखना है, ठीक है, आई। और यहाँ पर आर को किस में चेंज कर देंगे, वाज वर्ब में। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। आई वॉज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन अगर है हमारा, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। इनको क्या होता है, हमने चेंज नहीं करना होता, नो चेंज होता है, ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल में, यू सेड, ठीक है, दैट। यहाँ पर हमने सेड को सेड क्यों रखा, क्योंकि खाली सेड है। सेड टू होता तो हम टोल्ड में चेंज करते, सेड को हम सेड ही रखेंगे। ही सेड दैट
उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया, ही हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। इसका मतलब थर्ड पर्सन को हमने ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू सेड दैट ही, और यहाँ पर ही हैड रॉट अ लेटर। तो क्लियर है ये क्या है करना है हमने, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किया था, ये फर्स्ट पर्सन था तो हमने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके ही लिखा, सेकंड पर्सन था तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके आई लिखा, और थर्ड पर्सन था तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। आगे देखिए, वी का प्रयोग अगर मानव जाति के लिए होता है, ठीक है, तो हमें वी को चेंज नहीं करना होता, वी ऐसे के ऐसे रहता है, ठीक है ना, तो नो चेंज होगा वहाँ पर, यानी कि वी को वी ही रखेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, पूरी मानव जाति की बात हो रही है कि हम सभी मॉर्टल हैं, ठीक है। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब यहाँ वी को हमने वी ही रखना है, वी आर मॉर्टल। तो यहाँ पर वी में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर पूरी मानव जाति के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, मैगजीन न्यूज़पेपर के एडिटर अगर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं वी, अस और आर, ठीक है, मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह के एडिटर अगर वहाँ पर वर्ड्स लिखे होते हैं वी, अस, आर, तो इन्हें जब हम चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होंगे, इट और इट्स में, यानी कि वी को हम इट में चेंज करेंगे, ठीक है, अस को हम इट में चेंज करेंगे और आर को इट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको हमने चेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, तो ये कैसे चेंज होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहाँ पर ये जो आर है इसको हम किस में चेंज करेंगे, इट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। क्लियर है। तो अगर पूरी मानव जाति के लिए वी वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसको चेंज नहीं करना। मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर्स के द्वारा अगर वी, अस, आर इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो उन्हें हम किस में चेंज करेंगे, इट या इट्स में चेंज करेंगे। ये एक टेबल है जिसमें मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन लिख दिए हैं और उनके नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस भी मैंने वहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई, वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है, यू, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस कहाँ पर यूज़ होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर हम नॉमिनेटिव केस को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर हमें लिखना है तो हम आई और वी लिखेंगे, हम मी या सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं लिख सकते। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ करते हैं। पॉसेसिव केस में क्या होता है, आप एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, और ये हमारे प्रोनाउंस हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, आई और वी, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई, और इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन, ठीक है। देखो, माई और माइन दोनों पोसेसिव केस है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। डिफरेंस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। एडजेक्टिव के बाद ना हम हमेशा नाउन ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी नाउन आता है इसके बाद, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ हम क्या करते हैं, प्लस नाउन आता है, लेकिन जो हमारा ये प्रोनाउन होते हैं ना, इनके बाद हम कोई भी नाउन नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई बुक, ठीक है, माई के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ, दिस बुक इज़ माइन, बुक पहले आ गया, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, या फिर सीधे हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ माइन, ये मेरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइन के बाद हमें कोई भी नाउन हमने यूज़ नहीं किया, तो इस तरह से ये प्रोनाउन में यूज़ होगा, ये एडजेक्टिव में यूज़ होगा। ऐसे ही वी देखो, वी का नॉमिनेटिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, आर, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, आर्स, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, नॉमिनेटिव केस क्या है, यू, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही रहेगा सेम, पोसेसिव एडजेक्टिव योर, एंड पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा, योर्स आएगा।
थर्ड पर्सन में देखो नॉमिनेटिव केस क्या है ही, ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है हिज, एंड प्रोनाउन क्या है हिज। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है हिज है। ऐसे ही यहाँ पर आपका शी, हर, हर्स। इट में देखो इट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहेगा और इसका एडजेक्टिव क्या रहेगा इट्स। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव में दे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा देम, इसका एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव देयर है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है देयर्स। तो ये टेबल आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, इसको एक दो बार बना करके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाएगी। अब देखो अगर हमें ये टेबल आती है, हमें याद हो जाएगा, हमें पता होगा कि किसका नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हम कितनी इजीली पर्सन को चेंज कर सकते हैं। देखो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब देखो यू है, सेकंड पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो यू है ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। लेकिन मी जो है वो यहाँ पर देखो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो कभी भी नरेशन में जब हम पर्सन चेंज करते हैं ना, पर्सन तो चेंज होता है लेकिन कभी भी उसका केस चेंज नहीं करते, कभी भी उसका नंबर चेंज नहीं करते। यानी अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। और जिस केस में वो लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में लिखा हुआ है, उसी केस में रहेगा। तो अब ये क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव, अब मी का हमने नॉमिनेटिव देखना है, मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई होता है। इसलिए हम यहाँ पर मी ना लिख करके क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि हमें ये केस चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मी लिख दूंगी तो केस चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें केस चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखो यू वॉज माई, सॉरी यू वॉज, अब देखो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी कि इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखो, ये जो माई है ये क्या है, हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पर माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन वहाँ ये क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो अब हम इसका ही का पोसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हमारे पास हिज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई वॉज हिज फ्रेंड। क्लियर है। तो ये टेबल मैंने आपको किस लिए कराई है कि हमें केस का ध्यान रखना है। यहाँ पर जिस केस में बात लिखी हुई है ना, हमें उसी केस में लिखना है, उसके केस को चेंज नहीं करना। आगे देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस कैसे चेंज होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। उसके लिए हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है उसके टेंस को हम चेक करेंगे। सबसे पहले वो टेंस हमें बताएगा, यहाँ वाला टेंस जो है वो हमें बताएगा कि हमें अंदर वाले जो हमारा पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसका टेंस हमें चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए कि अगर हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर के जो टेंस है हमारे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें टेंस को चेंज नहीं करना, ठीक है। दूसरा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर टेंस है तो भी हमें अंदर का टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है ना, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है बाहर वो पास्ट है तो हमें चेंज करना है, देन वी विल चेंज इट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स के उसके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखो, ये हमारा सेंटेंस है, प्रिया सेज, प्रिया सेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब हमें अंदर क्या करना है, चेंज नहीं करना। टेंस को ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन हमारे हर कंडीशन में चेंज होंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिया सेज दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिया क्या है, ये एक नेम है यानी थर्ड पर्सन है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, शी में चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्रिया नहीं लिखना हमने वहाँ से उठा के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमारे पास प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन ही लिखेंगे। प्रोनाउन कौन से केस का है, नॉमिनेटिव केस का है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, शी लिखा, ठीक है। शी वेंट टू स्कूल,
शी वेंट टू स्कूल। देखो हमने वेंट को वेंट ही लिखा है, इसका मतलब हमने टेंसेज में कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। यानी अगर हमारे बाहर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमें ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, ये वर्ब देखनी होती है कि कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो हमें टेंस चेंज नहीं करना होता अंदर का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अगला है फ्यूचर में। देखो फ्यूचर में देखते हैं, प्रिया विल से, फ्यूचर टेंस हो गया ना, विल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, प्रिया विल से दैट, आई को किस में चेंज कर देंगे, प्रिया के अकॉर्डिंग, शी में, शी वेंट टू स्कूल। क्लियर है, मैंने ये सेम सेंटेंस रखा है आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। वही सेम सेंटेंसेस, सिर्फ हमने क्या किया है, बाहर जो है ना ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। अगला क्या है, पास्ट में हमें चेंज करना है। अगला एग्जांपल हमारा पास्ट का ही है। प्रिया सेड, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, प्रिया सेड दैट, आई को चेंज कर देंगे प्रिया के अकॉर्डिंग, शी में, शी क्या लिखा हुआ है, वेंट लिखा हुआ है। अब हमें टेंस चेंज करना है, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दैट शी हैड वेंट टू स्कूल, इस तरह से चेंज करेंगे। अब आप इसे कैसे याद रखोगे, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है ना, पास्ट, सिर्फ पास्ट होगी तो ही हमें टेंस चेंज करना है। प्रेजेंट फ्यूचर में हमें कोई टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब क्या होगी, पास्ट होगी, तभी हमने अंदर टेंस चेंज करना है। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो अंदर का टेंस चेंज होता है, लेकिन वहाँ पर आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच को भी हमने चेंज करना होता है, उसके टेंस को चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी की हैबिट की बात की जा रही है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जा रहा है, वहाँ पर किसी प्रिंसिपल की बात हो रही है, कोई प्रोवर्ब यानी कोई मुहावरा बोला जा रहा है, तो हमें टेंस चेंज नहीं करना। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके ऊपर हम प्रॉपरली पूरी एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम, कोई चेंज नहीं होना इसके अंदर। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने इसका टेंस चेंज नहीं करना। राइजेस को हमने राइजेस ही लिखा हुआ है। क्लियर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन अंदर किसकी बात हो रही है, किसी की हैबिट की बात हो रही है, ठीक है, कोई प्रोवर्ब दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, किसी प्रिंसिपल की बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें अगर उसके अंदर आई हुई हैं तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए टेंसेस चेंज कैसे होने हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया, लिख दिया है कि टेंसेस को कैसे चेंज करना। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, टाइट हो गया थोड़ा क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में हमने चेंज करना है। अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले टेंस नहीं कर रखे, बेटर तो यही होगा कि आप पहले टेंसेस सीखिए, उसके बाद नरेशन करने शुरू करें। अभी के लिए हमें टेंसेस नहीं आते तो मैं साथ साथ आपको वर्ब के अकॉर्डिंग बताते चल रही हूँ कि अगर हमारे टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा होता है, उसे हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनता है, इज एम आर वर्ब आईएनजी से, उसको हम चेंज किस में करेंगे, वाज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी, ठीक है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी कि जितने भी प्रेजेंट वाले हैं ना उनको पास्ट में चेंज कर देना है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे कैसे, हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है, तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में। हैज़ और हैव की जगह हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही की वही है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करना है, आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है।
मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ी जगह कम थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप किस में चेंज कर दोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है? हैज़ हैव बीन, तो उसको किस में चेंज कर देंगे? हैड बीन में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखिए ये हमारे प्रेजेंट के चारों हो गए। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वो चेंजेस कैसे होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, ठीक है। इज एम आर वर्ब आईएनजी को वाज वर्ब आईएनजी में, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैज़ हैव बीन वर्ब आईएनजी होता है। इसके बाद हैज़ हैव बीन को किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में, ठीक है। अगला आ गया पास्ट का। सिंपल पास्ट को हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट बनता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने किस में चेंज करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? वाज वर्ब आईएनजी को चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में। ये ध्यान रखना है, वाज वर्ब आईएनजी को हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में चेंज कर देंगे। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को सेम रखेंगे, पास्ट परफेक्ट ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहता है, यानी कि इसके अंदर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टेंस वैसे का वैसा ही आएगा। आगे है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस हम किससे बनाते हैं? विल और शैल से। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो विल शैल को वुड शुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे लिखते हैं हम? विल बी और शैल बी। इसको जब हम चेंज करेंगे तो वुड बी और शुड बी में बना देंगे। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ विल और शैल को वुड शुड में चेंज करना है। बी वहीं पर है, विल शैल हैव वुड शुड हैव वहीं पर है, सिर्फ विल और शैल को हमने हर जगह चेंज किया है। विल को वुड में, शैल को शुड में। विल शैल हैव बीन को किस में चेंज कर देंगे? वुड शुड हैव बीन में। मतलब आगे वाले हमने चेंज नहीं करने, इसको सेम रखना है हमने। सिर्फ विल की जगह वुड और शैल की जगह हमें क्या लगाना है? शुड लगाना है। आगे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें कैसे चेंज करना है। विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइच में, ठीक है। हैज़ टू और हैव टू को किस में चेंज करेंगे? हैड टू में। इज एम आर को वाज वर में, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। डू को डिड में और डिड को हैड में, ठीक है। आगे देखो वुड को वुड ही रखना है, वुड को चेंज नहीं करना। वुड को वुड ही रखेंगे, शुड को शुड ही रखेंगे, कुड को कुड ही रखेंगे और माइट को माइट ही रखेंगे। इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। पर्सन और टेंस के अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो चेंजेस ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच अब हम पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चेंजेस कब होंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो पास्ट में होगी तो ही हमें ये चेंजेस करने हैं, अदरवाइज हमें ये चेंजेस नहीं करने। ये चेंजेस हमें कब करने हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही हमें क्या करना है? इनको चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे। दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, हैंस को देंस में, हेंस को देंस में, अगो को बिफोर में, कम को गो में। इसी तरह से टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमोरो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। एक चीज़ में आप कर सकते हो। येस्टरडे को कैसे करेंगे? द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीक, यहाँ पर देखो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या कर देना है? द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। देन नेक्स्ट मंथ को किस में चेंज करेंगे? द फॉलोइंग मंथ में। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है, तो उसको इसी तरह से द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर में हम चेंज कर देंगे। आज के इस वीडियो में ना हमने बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल बेसिक रूल्स किए हैं। अभी नरेशन के बहुत सारे रूल्स रहते हैं। 3 चीज़ें जो करनी थी हमने कि पर्सन कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज होगा। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारे जो रूल्स थे वो हमने पढ़े हैं। अगले जो वीडियोज़ हैं उनमें हम कुछ एडवांस रूल्स पढ़ेंगे। वहाँ पर हम सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग नरेशन करनी सीखेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैसे चेंज होगा, नेगेटिव है तो कैसे चेंज होगा, इंटेरोगेटिव है तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। WH के क्वेश्चंस हैं तो कैसे चेंज होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो कैसे चेंज होगा। तो ये सब हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे।